ओम नमः शिवाय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे सच्चे मन से भगवान शिव के भक्त थे, परंतु अत्यधिक गरीबी और संतानहीनता के कारण सदैव दुखी रहते थे। ब्राह्मण प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर पूजा करता और अपने कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करता। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए उस ब्राह्मण के घर पहुँचे। ब्राह्मण की भक्ति और उसकी दयनीय स्थिति देखकर माता पार्वती को करुणा आई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह आपका परम भक्त है, कृपा करके इसकी पीड़ा दूर करें। भगवान शिव बोले, इस ब्राह्मण के भाग्य में संतान सुख नहीं है, किंतु इसकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने ब्राह्मण को संतान का वरदान दिया, परंतु साथ ही यह भी कहा कि वह संतान अल्पायु होगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशी छा गई। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तब ब्राह्मण को उसके अल्पायु होने की बात स्मरण आई। वह अत्यधिक दुखी रहने लगा। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया और उसके साथ अपने भांजे को भी भेज दिया। मार्ग में दोनों एक नगर में ठहरे, जहाँ राजा की पुत्री का विवाह था। संयोगवश दूल्हा बीमार पड़ गया। किसी को यह ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण पुत्र रूप और आयु में दूल्हे के समान है, तो उससे विवाह करा दिया गया और असली दूल्हे को पीछे कर दिया गया। ब्राह्मण पुत्र ने सत्यनिष्ठ होकर विवाह के बाद राजकुमारी को सब सच बता दिया और कहा कि वह शीघ्र ही चला जाएगा। इसके बाद वह काशी पहुंच गया। वहां उसकी आयु पूरी होने वाली थी। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से उस बालक की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसके प्राणों की रक्षा की और उसे दीर्घायु का वरदान दिया। बालक सकुशल अपने घर लौटा और राजकुमारी को भी अपने साथ ले आया। ब्राह्मण का घर सुख समृद्धि से भर गया। कथा का फल, जो श्रद्धा और नियमपूर्वक सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।